अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट इस बारे में है, क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर अगर PL-15 जैसे मिसाइल लग जाते हैं, क्या ये साउथ एशिया रीजन के लिए गेम चेंजर होंगे? क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त हैवी वेट फाइटर जेट है, जिसमें सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं। और इंडिया ने इस तरह भी MMR CO2 टेंडर भी निकाला हुआ है, जिसके अंदर या तो वो अमेरिकन मेड या फिर रशियन मेड फाइटर जेट्स को अपने मुल्क में बनाएंगे, जो कि उनके पास एक टेक्नोलॉजी एज ज़रूर होगा। मगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो PL-15 मिसाइल होगा, क्या वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफ़ी होगा? क्योंकि इंडिया भी अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर रहा है और इंडिया इसके साथ एयर टू एयर मिसाइल्स को भी ख़रीद रहा है, जैसे कि हाइपरसोनिक R-37M जो मिसाइल हैं। और राफेल भी मीडियम वेट फाइटर जेट है, जो कि सुखोई 30 MKI जो हैवी वेट फाइटर जेट है उनके साथ मिलकर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाता है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की। पाकिस्तान एयरफोर्स जो अपना मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम होता है वो काफ़ी सस्ता रखती है और अपने ओन फाइटर जेट की फ्लीट्स को ही रन कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स अपने दो मेन प्रोग्राम्स को रन कर रही है, जिनमें JF-17 थंडर और प्रोजेक्ट अज़म है। जो JF-17 का सबसे एडवांस वेरिएंट है वो JF-17-2 और JF-17B है, यानी कि ब्लॉक 2 और ब्लॉक बी। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त सबसे बेहतरीन तैयारी हैं F-16 के बाद। और मगर ये इंडियन फाइटर जेट्स के निस्बत काफ़ी लो कंपेरेबल हैं, क्योंकि इंडिया के पास हैवी वेट फाइटर जेट है। इस तरह हम बात करें तो इंडिया का जो मिराज 2000 है वो भी काफ़ी इम्प्रूव है पाकिस्तान के फाइटर जेट की निस्बत, और MiG-29 और राफेल भी। मगर सुखोई 30 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो वेरिएंट आ रहा है, उसकी एक ऐसी खासियत होगी कि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को एज अ हैवी वेट फाइटर जेट के तौर पे भी हो सकता है काम दे, या हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एज अ बैकबोन फाइटर जेट दे, क्योंकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में भी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स की सलाहियतें पूरा कर सकें। इसके अलावा हम बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास F-16 तैयारे भी मौजूद है, मगर वो काफ़ी लिमिटेड तादाद के अंदर मौजूद हैं। मगर पाकिस्तान के पास जो F-16 तैयारे हैं उनके अंदर एक्टिव रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल लगे हुए हैं, और JF-17 थंडर के ऊपर PL-12 जैसे मिसाइल है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त JF-17 थंडर का ब्लॉक 2 जो फाइटर जेट है वो ही सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट है उसके लिए ज़्यादातर काफ़ी है। मगर पाकिस्तान ने जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 रिवील किया था, उसकी ख़ास बात यह है और वो गेम चेंजर इस तरह, क्योंकि उसके अंदर स्टेल्थ फीचर्स भी होंगे, थोड़े से मोर पावरफुल इंजन भी होगा, AES से रडार IRST सिस्टम लगा होगा, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, PL-15 जैसे एयर टू एयर जो मिसाइल होंगे वो भी होंगे, जिनकी रेंज तक 200 से 300 किलोमीटर के दरमियान है। साथ ही साथ HMD डिस्प्ले भी दिया होगा, जो उनका कॉकपिट होगा वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट से लिया हुआ होगा। इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स को मिसाइल मिलेंगे फ्रांस की तरफ से, जिसका माइकम जो मिसाइल होगा उसकी रेंज 80 किलोमीटर की है, और रशियन जो R-77 जो मिसाइल हैं जो उन्होंने MiG-21 MiG-29 Su-30 MKI पे लगाए हैं, उनकी सलाहियतों से पाकिस्तान ऑलरेडी वाकिफ़ हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स अगर 100 के करीब न्यू फाइटर जेट इंडक्ट करती है, जिनमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और JF-17 थंडर ब्लॉक बी जो है, तो वो सीरियसली इंडियन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स के विजेंद्र के ठाकुर की तरफ से भी एक इंटरव्यू के अंदर कहा गया था कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स का अपकमिंग ब्लॉक 3 जो JF-17 थंडर होगा वो इंडियन एयरफोर्स के काफ़ी फाइटर जेट से ज़्यादा कैपेबल होगा, और उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, और उसके अंदर बेहतर मिसाइल्स को लगाया जाएगा और सेंसर्स को भी। और JF-17 थंडर जो होगा वो कुछ मामलों में Su-30 के ऊपर हावी भी होगा, जो कि Su-30 के लिए एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को पहले ही पाकिस्तान की तरफ से आउटगन किया जा चुका है वेपन सिस्टम और सेंसर अपग्रेड्स के अंदर। इसी तरह उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स के पास बजट की एलोकेशन काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको सही तरह से रन नहीं कर पा रही। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त जो फाइटर जेट है वो Su-30 है, जो रशियन मेड है, और उसके ऊपर लॉन्गर एयर टू एयर मिसाइल जो वो रशिया से ही हासिल करने पड़ते हैं, और इनका ऑर्डर बहुत कम दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास जो इस वक्त सबसे बेहतरीन मिसाइल R-37 है और R-77 ही मौजूद है। R-27 काफ़ी पुराना हो चुका है, जिसको यूक्रेन और रशिया दोनों की तरफ से बनाया जाता है। इसके अलावा
इंडियन एयरफोर्स को सबसे बड़ा एडवांटेज इस रीजन के अंदर ये होने वाला है कि उनको राफेल तैयारे मिलने वाले हैं, और राफेल तैयारों के साथ जो मीटियोर मिसाइल जो उनको मिलेंगे वो सीरियसली एक गेम चेंजर साबित होंगे। मगर उसका तोड़ पाकिस्तान ने ऑलरेडी निकाल चुका है। इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने राफेल तैयारों को लोकली अपने मुल्क में खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने बनाए हुए JF-17 थंडर को डोमेस्टिकली खुद मैन्युफैक्चर करती है, और इसके साथ फ्यूचर में मिलने वाले PL-15 जो मिसाइल हैं उनको भी पाकिस्तान अपने मुल्क में हो सकता है खुद मैन्युफैक्चर करे या चाइना से ज़्यादा तादाद में इन मिसाइल्स को हासिल करे। और PL-15 जो मिसाइल हैं ये मीटियोर के काफ़ी कंपेरेबल में भी आते हैं और रेंज के मामले में काफ़ी अच्छे भी हैं। इसके अलावा इंडिया की तरफ से रशिया के Su-57 फाइटर जेट के अंदर दिलचस्पी दिखाई जा रही है, और इंडिया की तरफ से अगर Su-35 को MMR-CA2 टेंडर के अंदर हासिल किया जा सकता है तो इससे पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट पे कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी चाइना के साथ मिलकर उनके Su-35 जो फाइटर जेट है उनके साथ मिलकर काम कर चुकी है और एक्सरसाइज करके उसकी परफॉर्मेंस को देख चुकी है। और JF-17 थंडर का जो न्यू वेरिएंट होगा वो Su-35 का इजीली मुकाबला कर सकेगा, क्योंकि ये दोनों ही 4th+ जनरेशन के फाइटर जेट होंगे। अगर इंडिया रशिया से Su-57 जैसे जहाज़ खरीद लेता है तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा एडवांटेज होगा, मगर तब तक पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपना प्रोजेक्ट अज़म को काफ़ी हद तक आगे लेके जा चुकी होगी, और ये जो गैप होगा 5th जनरेशन फाइटर जेट का इसको बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि इंडिया जो अपना बनाया हुआ जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा उसको काफ़ी लेट इंडक्ट करेगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए इसको काफ़ी प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं, जिनमें उनका तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और इस तरह के जितने प्रोजेक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होंगे, जिस तरह फंड्स की रुकावट आ सकती है, और साथ साथ जो फैकल्टी है वो अभी नहीं है इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट की, और अभी उनके तेजस जो फाइटर जेट है इसकी जो फैसिलिटी है वो भी अभी काफ़ी कम है एनुअली बनाने की, क्योंकि वो अभी साल के 3 तक 8 ही फाइटर जेट बना पाते हैं, और इनको अभी ज़रूरत है कि वो इनकी तादाद को 20 से 25 के करीब करें, जो कि इसको होने में भी 2 से 3 साल लग जाएंगे। अगर इंडिया लाइसेंस प्रोडक्शन हासिल कर लेता है Su-57 की अपने मुल्क में तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस बन सकती है, मगर हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स उसको काउंटर करने के लिए अपने किसी दोस्त ममालिक से कोई फाइटर जेट ऐसा हासिल कर ले जो कि इसको काउंटर कर सके। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त 2 मौजूदा ऑप्शन में तुर्की का TFX और चाइना के 2 फाइटर जेट है, जिनमें J-20 और J-31 है, और J-31 के बारे में भी अभी काफ़ी अपडेट्स आई हैं, उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो ये 3 फाइटर जेट हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स को इस वक्त कंसीडर में हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स इनकी वर्किंग भी देख रही है, और इनमें से हो सकता है जो सा फ्यूचर में जो फाइटर जेट काबिल होगा जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट में शामिल करे, पाकिस्तान एयरफोर्स उसको इंडक्ट करेगी। इसलिए देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने टोटली एक तरह से इंडियन एयरफोर्स को काउंटर करने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने मेल UAV बनाने का काम भी स्टार्ट किया हुआ है, और पाकिस्तान एयरफोर्स हर लिहाज से चाहती है कि वो अपने आप को बेहतरीन और मॉडर्नाइज करे। इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पास बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम रखे हुए हैं, बेहतरीन एवॉक्स तैयारे रखे हुए हैं जिनके ऊपर बेहतरीन रडार लगे हुए हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट्स को 500 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो ग्राउंड रडार हैं वो भी इतने अच्छे हैं जिनको पाकिस्तान ने चाइना से हासिल किया और अमेरिका से हासिल किया है। चाइना से हासिल किए गए रडार की सलाहियत यह है कि वो स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं 500 किलोमीटर दूर से ही। और इन सब के साथ साथ जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को PL-15 जैसे मिसाइल जो मिलेंगे वो पाकिस्तान एयरफोर्स की असली स्ट्रेंथ होंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स को एक तरह की सुपियोरिटी देंगे इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इन मिसाइलों को जितना मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकती है, जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती है और जिस मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहे कर सकती है, जो कि यकीनन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स यही चाहती है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस ना लगें।
तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारियां पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और फ्यूचर में वो यकीनन इंडियन एयरफोर्स को हर लिहाज से मात देने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं। खुदा हाफिज़।